मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह सफलता की तलाश में जागता रहता है और सुकून की नींद खो देता है, और फिर उसी खोई हुई नींद को पाने के लिए वह सारी सफलता दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। क्योंकि जब शरीर थक जाता है और मन बोझिल हो जाता है, तब सोना केवल आराम नहीं रह जाता, वो जीवन की पहली आवश्यकता बन जाता है। लेकिन मनुष्य ने नींद को भी लक्ष्य बना लिया है। वो कहता है मुझे सोना है, मुझे चैन से सोना है, और यहीं से नींद और दूर भागने लगती है। क्योंकि जो चीज़ें स्वाभाविक है वे आदेश से नहीं आती, वे आमंत्रण से आती है। और नींद तो सबसे अधिक स्वाभाविक घटना है। वो तभी उतरती है जब तुम संघर्ष छोड़ देते हो, जब तुम कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, जब तुम थक कर नहीं बल्कि ढीले होकर बिस्तर पर आते हो। आज का मनुष्य दिन भर भविष्य में जीता है, कल की चिंता, आने वाले दिनों का डर, सफल होने की जल्दी, किसी से आगे निकलने की होड़, और रात को वही मन जब शरीर को विश्राम देना चाहिए तब भी दौड़ता रहता है। आंखें बंद होती है लेकिन विचारों की आंखें और खुल जाती है, और यही बेचैनी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि नींद शरीर की नहीं मन की अवस्था है। शरीर तो थका होता है, सो जाना चाहता है, लेकिन मन जागता रहता है, और जागा हुआ मन कभी सुकून नहीं देता। सुकून की नींद कोई तकनीक नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कोई दवा नहीं है। सुकून की नींद एक जीवन शैली का परिणाम है। जैसे दिन जिया गया है वैसी ही रात आती है। जो दिन भर भागा है वो रात में भी भागेगा, जो दिन भर रुका नहीं वह रात में भी ठहरेगा नहीं। इसलिए अगर तुम नींद सुधारना चाहते हो तो रात से नहीं, दिन से शुरुआत करनी होगी। तुम्हें देखना होगा कि तुम दिन भर किससे लड़ रहे हो, किसे साबित करने में लगे हो, किस डर को ढो रहे हो, क्योंकि वही सब रात को तकिए पर तुम्हारे साथ लेट जाता है। सफल जीवन की पहली सीढ़ी यही है कि तुम रात को चैन से सो सको। क्योंकि जिसने नींद खो दी उसने सोचने की क्षमता खो दी, जिसने सोचने की क्षमता खो दी उसने निर्णय की स्पष्टता खो दी, और जिसने गलत निर्णय लेने शुरू कर दिए वो चाहे कितना भी तेज दौड़े सही जगह नहीं पहुंच सकता। दुनिया के सबसे बड़े निर्णय नींद से ही जुड़े हैं। थका हुआ दिमाग हमेशा डर से फैसला करता है, और डरा हुआ फैसला कभी जीवन नहीं बदलता। ध्यान रखना, सुकून की नींद का अर्थ आलस्य नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम जीवन से भाग रहे हो, इसका अर्थ ये है कि तुम जीवन के साथ बह रहे हो। तुम जरूरत से ज़्यादा नहीं खींच रहे, तुम खुद को हर पल साबित करने की बीमारी से बाहर आ रहे हो। क्योंकि जिसने खुद को स्वीकार कर लिया उसके मन में शोर कम हो जाता है, और जहाँ शोर कम होता है वहाँ नींद अपने आप उतरती है। मनुष्य को ये सिखाया गया है कि वो हर वक्त कुछ न कुछ करता रहे। खाली बैठना अपराध है, चुप रहना कमजोरी है, और जल्दी सो जाना असफलता का चिन्ह है। इसीलिए लोग देर रात तक जागते हैं, मोबाइल की रोशनी में अपनी ही थकान को और गहरा करते हैं। क्योंकि भीतर कहीं एक डर है कि अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि जो ठीक से रुकना जानता है वही सही समय पर चल पाता है, और जो ठीक से सोना जानता है वही ठीक से जाग पाता है। सुकून की नींद का एक गहरा रहस्य है, और वह यह कि नींद तब आती है जब तुम अपने आप से युद्ध खत्म कर देते हो, जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि आज जो हो सका उतना ही काफ़ी है, जब तुम यह नहीं कहते कि मुझे और करना चाहिए था, मुझे और बनना चाहिए था। क्योंकि ये चाहिए शब्द रात के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये शब्द तुम्हें वर्तमान से खींचकर अतीत और भविष्य में पटक देते हैं, और नींद केवल वर्तमान में आती है। ध्यान देना, जब कोई बच्चा सोता है तो वह कोई तैयारी नहीं करता, वह कोई सोच नहीं करता कि अब मुझे नींद लानी है। वह खेलते खेलते गिर पड़ता है और सो जाता है, क्योंकि उसके मन में कोई अधूरापन नहीं होता, कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। और जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह अपने भीतर एक बोझ इकट्ठा करता जाता है, और वही बोझ रात को उसकी छाती पर बैठ जाता है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि वे कम सोते हैं, वे सफल इसलिए होते हैं क्योंकि जब वे सोते हैं तो पूरा सोते हैं। उनकी नींद गहरी होती है, उनकी नींद बिना डर की होती है, उनकी नींद में अगले दिन की घबराहट नहीं होती, और सुबह वे हल्के होकर उठते हैं। इसलिए याद रखना, कम नींद का महिमा मंडन करने वाली दुनिया तुम्हें कमजोर बना रही है। क्योंकि थका हुआ मन जल्दी झुकता है, जल्दी समझौता करता है, और अपनी असली आवाज़ खो देता है। यदि तुम्हारी नींद टूट टूट कर आती है तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन भी
कहीं न कहीं टूट टूट कर जिया जा रहा है। तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो, लेकिन भीतर कुछ दबा हुआ है, कुछ अनकहा है, कुछ ऐसा है जिसे तुम दिन में नज़रअंदाज कर देते हो और रात में वही तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए नींद को ठीक करने का अर्थ है अपने जीवन की सच्चाई से भागना बंद करना। आज का मनुष्य रात को भी उत्पादक बनना चाहता है। वह सोचता है कि सोते समय भी कुछ हासिल कर लूं, कुछ सीख लूं, और यही लालच नींद को भगा देता है। क्योंकि नींद वहां आती है जहां कुछ भी हासिल नहीं करना होता, जहां कुछ भी बनने की जल्दी नहीं होती, जहां तुम बस हो, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी पहचान के। और यही होना सबसे कठिन है, क्योंकि पूरी जिंदगी तुम्हें कुछ न कुछ बनने की ट्रेनिंग दी गई है। सुकून की नींद तुम्हें सिखाती है कि कैसे छोड़ना है, कैसे दिन को वही समाप्त करना है जहां वो समाप्त होना चाहता है, कैसे अधूरे कामों के साथ भी शांति से लेटना है। क्योंकि जो व्यक्ति अधूरेपन के साथ जीना सीख लेता है वही पूर्णता के सबसे करीब पहुंचता है, और जो हर चीज़ पूरी करने की जिद में जीता है वह कभी विश्राम नहीं पा सकता। याद रखना, नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, नींद आत्मा की मरम्मत है। दिन भर जो टूटता है, जो बिखरता है, जो थकता है, नींद उसे फिर से जोड़ती है। लेकिन अगर तुम नींद को भी एक काम बना दोगे, एक लक्ष्य बना दोगे, तो वह अपना काम नहीं कर पाएगी। इसलिए रात को बिस्तर पर जाते समय बस इतना कहो कि आज इतना ही काफ़ी है, और यह कहना दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। यह पहली सीढ़ी है और यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पहली सीढ़ी पर ही लड़खड़ा रहा है वो ऊपर की मंजिलों की बातें करके खुद को धोखा दे रहा है। जीवन में ऊंचाई बाद में आती है, पहले गहराई आती है, और सुकून की नींद वही गहराई है जहां से असली जीवन की शुरुआत होती है। और जब ये गहराई आने लगती है, जब नींद धीरे धीरे तुम्हें अपनाने लगती है, तब तुम्हें महसूस होगा कि जीवन में कुछ बदल रहा है। निर्णय हल्के हो रहे हैं, प्रतिक्रियाएं कम हो रही हैं, और भीतर एक ठहराव जन्म ले रहा है। लेकिन ये ठहराव अभी पूरा नहीं हुआ है, ये सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि जैसे जैसे नींद गहरी होती जाएगी वैसे वैसे जीवन की दिशा भी स्पष्ट होती जाएगी। जहाँ से बात रुकी थी वहीं से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन में ठहराव कभी अंतिम नहीं होता। वह या तो आगे ले जाता है या पीछे गिरा देता है। और सुकून की नींद जब आने लगती है तो वह केवल आराम नहीं देती, वो भीतर एक नई स्पष्टता पैदा करती है, जैसे धुंध के बीच से रास्ता दिखने लगे। और यह स्पष्टता ही वह आधार है जिस पर सफल जीवन की अगली सीढ़ियां टिकती है। क्योंकि बिना स्पष्टता के की गई मेहनत सिर्फ थकान पैदा करती है, परिणाम नहीं। जब मन शांत होकर सोता है तो वह रात भर केवल शरीर को नहीं बल्कि विचारों को भी व्यवस्थित करता है। जो उलझने दिन में जमा होती है वे धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ने लगती हैं, और सुबह जब आंख खुलती है तो व्यक्ति वही नहीं होता जो रात को सोया था। कुछ बोझ कम हो चुका होता है, कुछ डर ढीले पड़ चुके होते हैं, और यही वह क्षण है जहां से असली उत्पादकता शुरू होती है। वह उत्पादकता जो मजबूरी से नहीं, समझ से आती है। अधिकतर लोग समझते हैं कि सफल होने के लिए खुद को लगातार धकेलना पड़ता है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि धक्का देने से ज़्यादा जरूरी है दिशा का सही होना। और दिशा वही देख पाता है जिसका मन थका नहीं है, जिसका भीतर लगातार शोर नहीं चल रहा है। क्योंकि शोर में दिशा खो जाती है, और नींद उस शोर को शांत करने की सबसे प्राकृतिक औषधि है। तुमने देखा होगा कि जब तुम पूरी नींद लेकर उठते हो तो छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती। जो कल बहुत बड़ी लग रही थी वे आज साधारण लगने लगती है, और यही मानसिक दूरी तुम्हें सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। क्योंकि समस्या अक्सर समस्या नहीं होती, समस्या होती है हमारी थकी हुई प्रतिक्रिया, और नींद उस प्रतिक्रिया को धीरे धीरे जिम्मेदारी में बदल देती है। सुकून की नींद का असर जीवन के हर क्षेत्र में दिखता है, रिश्तों में, काम में, और सबसे ज़्यादा तुम्हारे अपने साथ रिश्ते में। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ हिंसक है, जो खुद को हर वक्त दोषी ठहराता है, जो खुद को कभी पर्याप्त नहीं मानता, वह रात को भी खुद से भाग नहीं पाता, और नींद तब तक नहीं आती जब तक भीतर कि यह हिंसा समाप्त न हो जाए।
यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, लेकिन मनुष्य ने इसे ऐसा बना लिया है। और दौड़ में नींद को सबसे पहले कुर्बान किया जाता है, क्योंकि नींद कमज़ोरों के लिए है, ऐसा मान लिया गया है। जबकि सच ये है कि नींद से डरने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, क्योंकि वे खुद से मिलने से डरते हैं। और नींद खुद से मिलने का सबसे गहरा माध्यम है। जब तुम सोते हो तब तुम किसी भूमिका में नहीं होते, ना कोई पद, ना कोई पहचान, ना कोई उपलब्धि, ना कोई असफलता। और यही अवस्था मन को डराती है, क्योंकि दिन भर वो इन्हीं पहचानों से खुद को बचाता है, इन्हीं से खुद को साबित करता है। और रात को जब सब गिर जाता है तो वो खालीपन सामने आ जाता है, और वही खालीपन अगर स्वीकार कर लिया जाए तो शांति बन जाता है, और अगर उससे लड़ा जाए तो बेचैनी। सफल जीवन की दूसरी सीढ़ी यही छुपी है, उस खालीपन से मित्रता करना, उसे भरने की जल्दी ना करना, क्योंकि जो खालीपन से डरता नहीं वही सृजन कर पाता है, और जो सृजन कर पाता है वही जीवन में कुछ नया ला पाता है। बाकी लोग सिर्फ दोहराते रहते हैं, दूसरों की बनाई हुई राहों पर चलते रहते हैं। सुकून की नींद तुम्हें सिखाती है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं चाहिए, हर समस्या का समाधान आज ही नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें समय के साथ अपने आप सुलझती हैं, और जो व्यक्ति यह भरोसा करना सीख लेता है वह जीवन को ज़बरदस्ती नहीं खींचता, वो जीवन को बहने देता है, और यही बहाव उसे सही जगह पहुंचा देता है। ध्यान देना, जब मन शांत होता है तो महत्वाकांक्षा मरती नहीं है, वह शुद्ध होती है, वह अहंकार से मुक्त होती है। और तब तुम कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि कुछ देने के लिए काम करने लगते हो। और यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है, क्योंकि देने से जो आनंद आता है वो पाने से कहीं अधिक स्थायी होता है। 30 नंबर। सब अधिकतर लोग रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि वे दिन में ईमानदारी से नहीं जीते। उन्होंने बहुत कुछ दबा लिया है, बहुत कुछ कहा नहीं है, बहुत कुछ स्वीकार नहीं किया है, और नींद उन दबे हुए सचों को बाहर लाने की कोशिश करती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि नींद गहरी हो तो दिन में खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। सुकून की नींद एक आईना है, वह तुम्हें वही दिखाती है जो तुम हो, न ज़्यादा न कम। और जो व्यक्ति इस आईने में खुद को देखने का साहस कर लेता है वह धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि परिवर्तन तब आता है जब स्वीकार होता है, न कि जब संघर्ष होता है। यह भी याद रखना कि जीवन में हर रात समान नहीं होती। कुछ रातें बेचैन होंगी, कुछ रातें भारी होंगी, लेकिन उनसे डरना नहीं है, क्योंकि वे भी कुछ सिखाने आती हैं। वे बताती है कि कहीं न कहीं तुम फिर से पुराने ढर्रे में फिसल रहे हो, फिर से ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रहे हो, और ये संकेत बहुत कीमती होते हैं अगर तुम उन्हें सुनना सीख लो। सफलता का असली अर्थ यही है कि तुम जीवन के संकेतों को सुन सको, और नींद सबसे पहला संकेत है। वो तुम्हें बताती है कि तुम सही दिशा में हो या नहीं, क्योंकि जो जीवन स्वाभाविक है वही नींद को आमंत्रित करता है, और जो जीवन बनावटी है वह नींद को दूर भगाता है। अब जब सुकून की नींद आने लगी है, जब मन थोड़ा ठहरने लगा है, तब जीवन की तीसरी सीढ़ी खुद ब खुद सामने आने लगती है, वह है जागरूकता। लेकिन यह जागरूकता किसी किताब से नहीं आती, किसी उपदेश से नहीं आती, ये उस मौन से आती है जो गहरी नींद के बाद सुबह तुम्हारे भीतर उतरता है, और यही मौन धीरे धीरे तुम्हें जीवन की असली समझ की ओर ले जाने लगता है। जहाँ तक बात पहुँची थी वहाँ से आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि सुकून की नींद केवल शरीर को तरोताज़ा करने का साधन नहीं रह जाती, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की गति को बदलने लगती है। और यही वो मोड़ है जहाँ अधिकतर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वे नींद को सुधार तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद आने वाले मौन को समझ नहीं पाते। और यह मौन ही वह द्वार है जिससे होकर जीवन की वास्तविक गुणवत्ता बदलती है। जब नींद गहरी हो जाती है तब सुबह केवल आंखें नहीं खुलती, भीतर भी कुछ खुलता है, एक खालीपन। लेकिन यह वही खालीपन नहीं है जिससे पहले डर लगता था। यह खालीपन अब बोझ नहीं लगता, यह अब हल्का लगता है। और यही हल्कापन जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि भारी मन कभी दूर तक नहीं जा सकता, वह हर कदम पर खुद को थका देता है।
पर इशारों को पढ़ती है। जहाँ से चट है और संभे समझ है, सब भी मेरे माँ के चट है। इस अवस्था में मनुष्य पहली बार महसूस करता है कि उसे हर समय सोचने की जरूरत नहीं है, हर सवाल का जवाब तुरंत ढूंढने की मजबूरी नहीं है। और यही समझ उसे तनाव से बाहर निकालती है, क्योंकि तनाव सोच की अधिकता से पैदा होता है और नींद उस अधिकता को काट देती है, जैसे किसी भरे हुए बर्तन से धीरे धीरे अतिरिक्त पानी बहा दिया जाए। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बदलाव होता है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वह यह कि व्यक्ति अब प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने लगता है। वह तुरंत बोलता नहीं, तुरंत गुस्सा नहीं करता, तुरंत फैसला नहीं लेता। और यही रुकना उसकी ताकत बन जाता है, क्योंकि जो रुक सकता है वही सही देख सकता है, और जो सही देख सकता है वही सही चुन सकता है। अब जीवन की घटनाएं पहले जैसी नहीं लगती, वही समस्याएं, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। और वही भीतर का बदलाव बाहर के अनुभव को बदल देता है, क्योंकि समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमारी थकी हुई दृष्टि में होती है, और नींद उस दृष्टि को साफ कर देती है। इस अवस्था में व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि सफलता का अर्थ केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है। सफलता का अर्थ है यात्रा के दौरान खुद को खोना नहीं। और जो व्यक्ति अपनी नींद, अपना मौन, अपना संतुलन खोकर सफल होता है, वो असल में हार जाता है, क्योंकि अंत में उसके पास सिर्फ उपलब्धियां बचती हैं, जीवन नहीं। सुकून की नींद तुम्हें सिखाती है कि जीवन में कुछ भी पकड़ के नहीं रखा जा सकता, चाहे वह लोग हो, रिश्ते हो, पद हो या विचार हो, क्योंकि पकड़ तनाव पैदा करती है, और जहाँ तनाव है वहाँ नींद टूटती है, और जहाँ नींद टूटती है वहाँ जीवन धीरे धीरे टूटने लगता है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि तुम कितनी चीजें सिर्फ डर के कारण कर रहे थे। डर की कहीं पीछे न रह जाऊं, डर की लोग क्या कहेंगे, डर की मैं पर्याप्त नहीं हूं। और जब ये डर कमजोर पड़ता है, तब पहली बार जीवन अपने असली रंग दिखाने लगता है, क्योंकि डर के बिना किया गया कोई भी काम बोझ नहीं होता, वो आनंद बन जाता है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति अक्सर एक भ्रम में पड़ जाता है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो गया, अब कोई उलझन नहीं आएगी। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जीवन स्थिर नहीं है, वो लहरों की तरह है, कभी शांत, कभी उथल पुथल। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम उन लहरों से लड़ते नहीं हो, तुम तैरना सीख चुके होते हो। सुकून की नींद से पैदा हुआ ये संतुलन तुम्हें जीवन के उतार चढ़ाव में भी केंद्रित रखता है। तुम गिरते हो लेकिन टूटते नहीं, तुम थकते हो लेकिन बिखरते नहीं। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहना बंद कर देता है। उसकी स्थिरता अब बाहर से नहीं, भीतर से आती है। अब महत्वाकांक्षा भी बदल जाती है। पहले वो बेचैन करती थी, अब वह दिशा देती है। पहले वह तुम्हें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती थी, अब वह तुम्हें खुद से बेहतर होने की प्रेरणा देती है। और यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलना से पैदा हुई सफलता कभी संतोष नहीं देती, लेकिन समझ से पैदा हुई प्रगति जीवन को अर्थ देती है। इस अवस्था में व्यक्ति अकेलेपन से भी नहीं डरता, क्योंकि उसने मौन से दोस्ती कर ली होती है। और जिसने मौन को जान लिया, उसके लिए अकेलापन भी एक उत्सव बन सकता है, क्योंकि वहाँ कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई अभिनय नहीं होता, कोई भूमिका नहीं होती, बस होना होता है। और यही होना सबसे दुर्लभ अनुभव है। यहाँ जीवन की गति धीमी नहीं होती, बल्कि सटीक हो जाती है। तुम कम काम करते हो लेकिन सही काम करते हो, तुम कम बोलते हो लेकिन जरूरी बोलते हो। और यही सटीकता तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है, क्योंकि भीड़ हमेशा जल्दबाजी में होती है, और जो जल्दबाजी में होता है वो अक्सर गलत दिशा में दौड़ता है। नींद, मौन और जागरूकता मिलकर तुम्हें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन हल्के, लेकिन अगर तुम्हारा आधार मजबूत है, अगर तुम्हारी नींद सच्ची है, तो कोई भी दिन तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भी गुजर जाएगा। अब जब यह समझ गहरी होने लगती है, तब जीवन की अगली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी सामने आने लगती है, वो है जिम्मेदारी। लेकिन यह जिम्मेदारी बोझ नहीं होती, ये स्वीकृति होती है। ये समझ कि जो भी मैं हूँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मेरी सहभागिता है। और यह स्वीकार करना व्यक्ति को पीड़ित से निर्माता में बदल देता है। यहीं से जीवन की असली रचना शुरू होती है, क्योंकि जब तुम खुद को पीड़ित मानते हो, तब तुम सिर्फ शिकायत कर सकते हो। लेकिन जब तुम खुद को जिम्मेदार मानते हो, तब तुम बदल सकते हो। और यह बदलाव नींद से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचता है, लेकिन यह अभी अंतिम नहीं है। जहाँ जिम्मेदारी का बोध शुरू होता है,
वहीं से जीवन की दिशा सच में बदलने लगती है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसे तुम परिस्थितियों, लोगों और किस्मत पर डाल सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि जो भी तुम्हारे भीतर घट रहा है उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी सहमति छुपी हुई थी। और यह समझ पहले डराती है, क्योंकि अहंकार जिम्मेदारी से डरता है, लेकिन यही समझ आगे चलकर तुम्हें हल्का कर देती है, क्योंकि अब शिकायत करने का बोझ उतरने लगता है। जिम्मेदारी का अर्थ ये नहीं है कि तुम खुद को दोषी ठहराओ, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि दोष और जिम्मेदारी में बहुत महीन फ़र्क है। दोष तुम्हें दबाता है, अपराध बोध पैदा करता है, जबकि जिम्मेदारी तुम्हें सक्षम बनाती है। ये कहती है कि अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो मैं आगे भी जा सकता हूँ। और यही विचार मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। आपके जब ये बोध गहरा होता है तब तुम्हें ये भी दिखने लगता है कि तुम कितनी बार सिर्फ आदतों के कारण जी रहे थे। सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से मिलना, वही बातें दोहराना, वही शिकायतें, वही सपने, और नींद की गहराई ने इन आदतों पर पहली बार रोशनी डाल दी होती है, क्योंकि जागरूक मन आदतों को देख सकता है और जो देख सकता है वही बदल सकता है। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि स्वतंत्रता बाहर से नहीं आती। कोई तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता, न पैसा, न पद, न रिश्ते, क्योंकि अगर भीतर डर है तो सारी सुविधाएं भी जेल बन जाती है। और अगर भीतर स्पष्टता है, और यही वह बिंदु है जहां जीवन की परिभाषा बदलने लगती है। सुकून की नींद, मौन और जिम्मेदारी मिलकर एक नया अनुभव देते हैं। वह है आंतरिक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता कुछ भी करने की छूट नहीं है, बल्कि ये विवश होकर कुछ ना करने की क्षमता है। यह जानना कि मैं हाँ भी कह सकता हूँ और ना भी, बिना डर के, बिना अपराध बोध के। और यही क्षमता मनुष्य को भीड़ से अलग करती है। अधिकतर लोग जीवन में इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि वे हर चीज़ को पकड़ कर रखते हैं। वे रिश्तों को पकड़ते हैं, विचारों को पकड़ते हैं, पहचान को पकड़ते हैं, और पकड़ हमेशा तनाव पैदा करती है, क्योंकि जो पकड़ा गया है वो छूटने का डर पैदा करता है, और ये डर रात की नींद में भी घुस जाता है। लेकिन जब जिम्मेदारी आती है तब धीरे धीरे पकड़ ढीली होने लगती है। अब तुम्हें यह भी दिखता है कि बहुत से रिश्ते सिर्फ ज़रूरत पर टिके हुए थे, बहुत सी मुस्कानें सिर्फ आदत थी, और बहुत से सपने दूसरों से उधार लिए हुए थे। और यह देखना थोड़ा पीड़ादायक होता है, क्योंकि भ्रम टूटते हैं, लेकिन यही टूटना जरूरी है, क्योंकि बिना टूटे कोई नया आकार नहीं ले सकता। इस अवस्था में व्यक्ति अक्सर अकेला महसूस करता है, क्योंकि वह भीड़ में होते हुए भी अकेला हो जाता है। उसकी बातें अब बहुतों को समझ नहीं आती, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और यही वह परीक्षा है जहां अधिकतर लोग वापस पुराने ढर्रे में लौट जाते हैं, क्योंकि अकेलापन डराता है। लेकिन जो इस अकेलेपन से गुजर जाता है वही स्वतंत्रता का स्वाद चखता है। यह अकेलापन नकारात्मक नहीं है, यह खालीपन भी नहीं है, यह बस वह अवस्था है जहां तुम खुद के साथ हो, बिना किसी शोर के, बिना किसी अपेक्षा के। और यहाँ पहली बार तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है खुद को पूरा महसूस करने के लिए। और यही अनुभव तुम्हें दूसरों के साथ भी ज़्यादा सच्चा बना देता है। जिम्मेदारी से पैदा हुई स्वतंत्रता का एक और पहलू है, वह है सादगी। अब तुम्हें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं लगती, ज़्यादा साबित करने की ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट है वो बाहर से दिखावा नहीं करता। और यही सादगी जीवन को सहज बनाती है, क्योंकि जहाँ कम है वहाँ संभालना आसान है। अब तुम ये भी समझने लगते हो कि समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है। पहले तुम समय से लड़ते थे, जल्दी में रहते थे, घड़ी देखते रहते थे, लेकिन अब समय के साथ एक मित्रता हो जाती है। तुम जानते हो कि हर चीज़ का एक सही क्षण होता है, और जब तुम उस क्षण का इंतज़ार करना सीख लेते हो तब जीवन में ज़बरदस्ती कम हो जाती है। इस अवस्था में निर्णय भी बदल जाते हैं। अब वे डर से नहीं आते, वे स्पष्टता से आते हैं। तुम कुछ छोड़ते हो तो पछताते नहीं, कुछ चुनते हो तो संदेह नहीं करते, क्योंकि निर्णय अब मन की बेचैनी से नहीं, मौन की गहराई से निकलते हैं। और ऐसे निर्णय अक्सर गलत नहीं होते,
यहाँ पहुंचकर जीवन बाहर से बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन भीतर एक गहरी क्रांति चल रही होती है, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहे। अब तुम्हारी खुशी किसी बाहरी घटना पर निर्भर नहीं है, और यही असली स्वतंत्रता है, जहाँ जीवन जैसा है वैसा स्वीकार है और फिर भी उसमें आनंद है। लेकिन यह यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद एक और स्तर आता है, और वह स्तर है करुणा। जब तुम खुद के प्रति कठोर नहीं रहे, जब तुम खुद को समझने लगे, तब दूसरों को समझना भी आसान हो जाता है। और यही करुणा जीवन को सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहने देती, वह उसे व्यापक बनाती है। यह करुणा कोई नैतिक उपदेश नहीं है, यह स्वाभाविक रूप से पैदा होती है, जैसे सुगंध फूल से आती है, क्योंकि जिसने खुद के दर्द को देखा है वह दूसरों के दर्द से आंख नहीं फेर सकता। और यही करुणा धीरे धीरे तुम्हारे कर्मों, तुम्हारे शब्दों और तुम्हारे मौन में उतरने लगती है। जहाँ करुणा जन्म लेती है, वहीं से जीवन एक नया अर्थ लेना शुरू करता है, क्योंकि अब तक की यात्रा व्यक्ति को खुद से जोड़ने की थी, उसकी थकान को समझने की थी, उसकी नींद को गहरा करने की थी। लेकिन करुणा उस समझ को बाहर की ओर बहने देती है, और यही बहाव जीवन को संकुचित होने से बचाता है, क्योंकि जो व्यक्ति केवल अपने ही भीतर उलझा रहता है, वह चाहे कितना भी जागरूक हो, अंततः सूखने लगता है। करुणा कोई अभ्यास नहीं है, कोई नियम नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि तुम सुबह उठकर तय करो कि आज मुझे दयालु बनना है, क्योंकि तय की गई दया अक्सर अभिनय बन जाती है, और अभिनय में सच्चाई नहीं होती। करुणा तो अपने आप पैदा होती है, जैसे जब किसी घाव को तुम सच में समझ लेते हो तो हाथ अपने आप धीरे हो जाते हैं, आवाज अपने आप नरम हो जाती है। जब तुम अपनी नींद के माध्यम से, अपने मौन के माध्यम से अपने भीतर के डर और असुरक्षा को देख चुके होते हो, तब दूसरों की बेचैनी तुम्हें अलग नहीं लगती। तुम उन्हें दोष नहीं देते, तुम उन्हें गलत नहीं ठहराते, तुम बस देख पाते हो कि वे भी उसी जगह अटके हैं जहां तुम कभी अटके हुए थे। और यही देख पाना करुणा है। इस अवस्था में रिश्ते बदलने लगते हैं, क्योंकि अब तुम किसी से कुछ खींचने नहीं जाते, तुम किसी से खाली हाथ नहीं मिलते, तुम किसी से अपेक्षा लेकर नहीं मिलते। और जब अपेक्षा नहीं होती तो शिकायत भी नहीं होती, और जहाँ शिकायत नहीं होती वहाँ संबंध हल्के हो जाते हैं, सांस लेने योग्य हो जाते हैं। करुणा का अर्थ ये नहीं है कि तुम हर किसी को अपने करीब आने दो। यह बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि करुणा और कमजोरी में फर्क है। करुणा स्पष्ट होती है, वह जानती है कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं। वह सीमाएं बनाती है, लेकिन दीवारें नहीं खड़ी करती, और यही संतुलन जीवन को स्वस्थ बनाता है। अब तुम ये भी समझने लगते हो कि लोग जो कुछ भी करते हैं वह अधिकतर उनके अपने डर से निकलता है, उनकी अपनी अधूरी नींद से, उनके अपने भीतर के शोर से। और जब ये समझ गहरी हो जाती है, तब क्रोध के लिए जगह कम हो जाती है, प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, और संवाद संभव हो पाता है। यहाँ जीवन का एक बहुत सूक्ष्म रहस्य खुलता है, और वह यह कि समझ से बड़ा कोई हथियार नहीं है। और करुणा समझ का ही विस्तार है, क्योंकि जो समझ गया वह लड़ नहीं सकता, वह चोट नहीं पहुंचा सकता। और यही वह बिंदु है जहाँ जीवन संघर्ष से संवाद की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति खुद को सही साबित करने की होड़ से बाहर आने लगता है, क्योंकि अब उसे यह साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती कि वह बेहतर है, वह बस होता है। और यह होना इतना शांत होता है कि सामने वाला भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि शांति संक्रामक होती है जैसे अशांति होती है। लेकिन यहाँ भी एक खतरा छुपा होता है, और वह यह कि व्यक्ति इस अवस्था को भी पकड़ने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि अब मैं समझदार हो गया हूँ, अब मैं ऊपर उठ गया हूँ, और यही विचार उसे फिर से अहंकार के जाल में खींच सकता है। इसलिए यहाँ सबसे जरूरी है विनम्रता, यह जानना कि यात्रा अभी जारी है। करुणा के बाद जो अगला द्वार खुलता है वह है बोध। लेकिन यह बोध किसी ज्ञान की तरह नहीं आता, यह किसी सूचना की तरह नहीं आता, यह एक सीधा अनुभव होता है। जैसे अचानक यह दिखने लगे कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। और यही देखना मनुष्य को भीतर से ढीला कर देता है।
अब तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम भविष्य को मुट्ठी में बंद नहीं करना चाहते, तुम ये भी नहीं कहते कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो, क्योंकि तुम देख चुके होते हो कि योजना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उपस्थित होना, और जो उपस्थित है वही सही समय पर सही कदम उठा पाता है। इस बोध के साथ एक गहरी शांति आती है, लेकिन यह शांति सुस्त नहीं होती, यह जागृत होती है। यह ऐसी शांति होती है जिसमें आंखें खुली होती है, जिसमें संवेदनशीलता होती है, और यही संवेदनशीलता जीवन को रंगीन बनाती है, क्योंकि अब तुम छोटी छोटी चीज़ों को भी महसूस कर पाते हो। अब सुबह की हवा अलग लगती है, रात की चुप्पी अलग लगती है, लोगों की आंखों में छुपा दर्द दिखने लगता है, और यह देखना तुम्हें भारी नहीं बनाता, यह तुम्हें मानवीय बनाता है, क्योंकि अब तुम जीवन से कटे हुए नहीं हो, तुम उससे जुड़े हुए हो। इस अवस्था में नींद और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब भीतर कोई संघर्ष नहीं बचा होता, कोई लड़ाई नहीं चल रही होती, और नींद उसी जगह उतरती है जहां युद्ध समाप्त हो चुका होता है। और यह नींद केवल विश्राम नहीं होती, यह एक तरह की प्रार्थना बन जाती है, बिना शब्दों की, बिना मांग की। अब तुम ये भी समझते हो कि सफल जीवन का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं है। सफल जीवन का अर्थ है खुद के भीतर घर जैसा महसूस करना, और जब यह घर बन जाता है तब दुनिया कहीं ज़्यादा सुंदर दिखने लगती है, क्योंकि अब तुम दुनिया में मेहमान नहीं रहे, तुम उसमें शामिल हो गए हो। लेकिन ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि बोध के बाद एक और परत है जिसे देखना सबसे कठिन होता है, क्योंकि वह परत है छोड़ने की, पूरी तरह छोड़ देने की। यहाँ तक कि इस यात्रा को भी, इस समझ को भी, क्योंकि जब तक कुछ भी पकड़ा हुआ है तब तक पूरी स्वतंत्रता संभव नहीं होती। यही पर मन सबसे ज़्यादा डरता है, क्योंकि अब छोड़ने को कुछ ठोस नहीं है। अब छोड़ने को वही है जो तुम्हें यहाँ तक लाया था, और यही अंतिम छलांग है जहाँ बहुत कम लोग जाने का साहस करते हैं। लेकिन जो चला जाता है उसके लिए जीवन बोझ नहीं रह जाता, वह उत्सव बन जाता है। अब बात वहाँ आ चुकी है जहाँ शब्द धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि जिस अनुभव की ओर यात्रा बढ़ रही है वह समझाया नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। लेकिन फिर भी शब्दों का सहारा लेना पड़ता है ताकि संकेत दिए जा सके, क्योंकि हर यात्री को एक एक कदम खुद ही रखना होता है। जब व्यक्ति छोड़ने के इस अंतिम बिंदु के पास पहुंचता है तब सबसे पहले एक अजीब सा डर उठता है, ऐसा डर जिसका कोई ठोस कारण नहीं होता, क्योंकि छोड़ने को अब कोई पद नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। छोड़ने को अब वही है जो अब तक सबसे प्रिय था, वह मैं जो इस पूरी यात्रा में केंद्र में रहा है, और यही छोड़ना सबसे कठिन होता है। यहाँ ये साफ होने लगता है कि अब तक जो भी समझ बनी थी, जो भी बोध आया था, वो भी एक सहारा था, और हर सहारा अंततः एक सीमा बन जाता है, क्योंकि जब तक सहारा है तब तक पूरी स्वतंत्रता नहीं है। और यही वो क्षण है जहाँ मन आखिरी बार पकड़ मजबूत करता है। वो कहता है, इतना तो मैं समझ ही गया हूँ, इतना तो मैं पा ही चुका हूँ। और यही कहना फिर से दूरी बना देता है। लेकिन यदि साहस बना रहे, यदि व्यक्ति इस डर को बिना भागे देख सके, तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि यहाँ कुछ भी खोया नहीं जा रहा, बल्कि एक भ्रम गिर रहा है, क्योंकि जो सच है वो कभी खो नहीं सकता, और जो खो सकता है वो सच नहीं था। और यह समझ किसी विचार की तरह नहीं आती, यह भीतर गूंज की तरह उतरती है। इस बिंदु पर जीवन और व्यक्ति के बीच की दीवार पतली होने लगती है। अब ऐसा नहीं लगता कि जीवन बाहर है और तुम भीतर हो, या तुम बाहर हो और जीवन भीतर है। एक गहरा मिलन सा होने लगता है, जैसे नदी और समुद्र के बीच का फर्क धीरे धीरे मिटने लगता है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति कोई विशेष अनुभव नहीं खोजता, कोई आनंद, कोई प्रकाश, कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि खोज खुद ही थक चुकी होती है। और जब खोज समाप्त होती है तब जो बचता है वही असली होता है, बिना नाम के, बिना रूप के, बिना परिभाषा के। इस अवस्था में नींद भी बदल जाती है। अब नींद आना कोई घटना नहीं लगती, जागना भी कोई प्रयास नहीं लगता। सब कुछ सहज बहाव में होने लगता है, जैसे शरीर जानता हो कब विश्राम चाहिए और कब गति, और मन अब उसमें बाधा नहीं डालता। यहाँ जीवन का एक बहुत सरल लेकिन गहरा सत्य सामने आता है, और वह यह कि जीवन को सुधारा नहीं जा सकता, उसे केवल समझा जा सकता है।
और जब समझ आ जाती है तो सुधार अपने आप हो जाता है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी योजना के। इस बोध के साथ व्यक्ति की आंखों में एक अलग तरह की दृष्टि आ जाती है। वह अब चीजों को अच्छा या बुरा कहने की जल्दी नहीं करता। वह देखता है, बस देखता है, और यह देखना ही उसे मुक्त करता है, क्योंकि अब वह घटनाओं के नीचे छुपे हुए प्रवाह को महसूस कर सकता है। अब सफलता और असफलता दोनों का रंग फीका पड़ने लगता है, क्योंकि अब वे पहचान का आधार नहीं रही। वे बस जीवन की लहरें बन जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, और व्यक्ति उनमें डूबता नहीं, वो उनके साथ बहता है। यहाँ पहुंचकर करुणा भी बदल जाती है। अब वह किसी प्रयास की तरह नहीं रहती, वह सांस की तरह हो जाती है। जैसे सामने वाला जो भी है, जैसा भी है, उसे वैसा ही स्वीकार करना स्वाभाविक हो जाता है, बिना सुधारने की जल्दी के, बिना बदलने की इच्छा के। इस अवस्था में व्यक्ति बहुत साधारण दिख सकता है, कोई विशेष आभा नहीं, कोई विशेष दावा नहीं, लेकिन उसके आसपास एक शांति होती है जो बिना कहे ही महसूस की जा सकती है, क्योंकि जो भीतर स्थिर है उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। यहाँ जीवन की गति बहुत धीमी भी लग सकती है और बहुत तेज भी, क्योंकि अब गति का अनुभव समय से नहीं, गहराई से जुड़ा होता है। एक क्षण भी पूरा जीवन समेट सकता है और पूरा जीवन भी एक क्षण जैसा हल्का लग सकता है। अब व्यक्ति को यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कुछ भी हासिल करने के लिए नहीं है, कुछ भी साबित करने के लिए नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हमेशा से यही था, बस ध्यान हटकर बाहर दौड़ रहा था, और जब ध्यान लौट आया तब सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो गया। इस अवस्था में मृत्यु का डर भी बदल जाता है। वह समाप्त नहीं होता, लेकिन वह पकड़ खो देता है, क्योंकि जिसने जीवन को प्रवाह की तरह देख लिया वो जानता है कि अंत भी उसी प्रवाह का हिस्सा है। कोई दुर्घटना नहीं, कोई शत्रु नहीं। यहाँ पहुंचकर नींद और जागरण के बीच की दूरी भी कम हो जाती है, क्योंकि दोनों में एक ही साक्षी मौजूद होता है, जो न सोता है, न जागता है, बस देखता है। और यही देखना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये कहना कि यात्रा यही समाप्त हो गई एक भूल होगी, क्योंकि जहाँ कोई मंजिल नहीं वहाँ अंत भी नहीं। यह एक निरंतर बहाव है, एक सतत खुलापन, जहाँ हर दिन नया है, क्योंकि कोई पुराना पकड़ कर नहीं रखा गया। अब जीवन किसी उद्देश्य के लिए नहीं जिया जाता, जीवन अपने आप में पर्याप्त हो जाता है, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि अब हर क्षण मूल्यवान है, बिना भविष्य के वादे के, बिना अतीत के बोझ के। अब यात्रा उस जगह आ चुकी है जहाँ शब्द बोलने से ज़्यादा इशारा करने लगते हैं, क्योंकि जो घट रहा है वह समझ से नहीं, अनुभव से जुड़ा है, और अनुभव हमेशा शब्दों से बड़ा होता है। लेकिन फिर भी शब्दों की ज़रूरत बनी रहती है, ताकि जो चल रहा है उसका स्वाद थोड़ा सा बांटा जा सके, क्योंकि हर कोई उस मौन तक एक ही गति से नहीं पहुंचता। जब भीतर का शोर लगभग शांत हो जाता है, तब जीवन में एक नई तरह की संवेदनशीलता पैदा होती है। छोटी छोटी चीज़ें भी गहरी लगने लगती है। किसी की आंखों में झलकता भाव, किसी के स्वर में छुपी थकान, सुबह की रोशनी का पर्दे पर पड़ना, रात की चुप्पी का कमरे में फैल जाना, ये सब पहले भी था, लेकिन अब पहली बार सच में। जहाँ पर ठासिक जा था करने का, इसने काम माल में करने का, सारे की सब जाता सा था। हाँ, ये दिखने लगता है क्योंकि देखने वाला अब मौजूद है। इस अवस्था में व्यक्ति बोलता कम है, लेकिन जब बोलता है तो शब्द खाली नहीं होते, वे भीतर से आते हैं, और भीतर से आए शब्द हमेशा असर छोड़ते हैं, क्योंकि उनमें दिखावा नहीं होता, उनमें कोई उद्देश्य नहीं होता, वे बस साझा करने के लिए होते हैं, और यही साझेदारी संबंधों को गहरा बनाती है। अब जीवन किसी योजना की तरह नहीं चलता, बल्कि एक संवाद की तरह बहता है। तुम कुछ करते हो, जीवन जवाब देता है, फिर तुम सुनते हो, फिर अगला कदम अपने आप स्पष्ट हो जाता है, और यह स्पष्टता दिमाग से नहीं आती, यह भीतर की उस जगह से आती है जो अब स्थिर हो चुकी है। इस बिंदु पर व्यक्ति यह भी देख पाता है कि पहले वह कितनी जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता था। किसी को देखकर राय बना लेना, किसी परिस्थिति को देखकर डर जाना, किसी शब्द को सुनकर आहत हो जाना, लेकिन अब वह रुक जाता है, वो चीज़ों को खुलने देता है, क्योंकि वह जान चुका है कि अधूरी जानकारी पर बना हर निष्कर्ष एक बोझ बन जाता है। मौन में जीने का अर्थ ये नहीं है कि तुम चुप ही रहो, इसका अर्थ ये है कि तुम भीतर चुप हो, ताकि बाहर जो भी हो रहा है उसे साफ साफ देख सको। और जब भीतर चुप्पी होती है तब बाहर का शोर भी परेशान नहीं करता, वो बस एक घटना बनकर गुजर जाता है। अब व्यक्ति को अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि उसने देख लिया है कि अकेलापन और एकांत अलग अलग चीज़ें हैं।
अकेलापन कमी से पैदा होता है और एकांत पूर्णता से, और जब भीतर पूर्णता का अनुभव होने लगता है तब अकेले रहना भी भारी नहीं लगता, वह विश्राम बन जाता है। इस अवस्था में जीवन की गति बहुत स्वाभाविक हो जाती है, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन अब यह गति थकाती नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई मजबूरी नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती, कोई साबित करने की बेचैनी नहीं होती, और यही स्वाभाविकता जीवन को सुंदर बनाती है। अब व्यक्ति को यह भी साफ दिखने लगता है कि बहुत सी समस्याएं असल में समस्याएं नहीं थी, वे सिर्फ सोच की आदतें थी, और जब सोच की गति धीमी हो जाती है तब समस्याएं अपने आप सिकुड़ने लगती हैं, क्योंकि उन्हें ऊर्जा ही नहीं मिलती। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति अपने अतीत को भी अलग नज़र से देखने लगता है। पहले जहाँ पछतावा था अब समझ होती है, पहले जहाँ अपराध बोध था अब स्वीकार होता है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि उस समय जो समझ थी वही संभव थी, और खुद से लड़ना छोड़ देने पर अतीत का बोझ भी उतरने लगता है। मौन में जीने वाला व्यक्ति भविष्य को लेकर भी हल्का होता है। वह योजनाएं बनाता है लेकिन उनसे चिपकता नहीं, वह सपने देखता है लेकिन उनमें खोता नहीं, क्योंकि उसने देख लिया है कि भविष्य हमेशा अनुमान होता है और वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। इस अवस्था में नींद एक बहुत गहरी मित्र बन जाती है, क्योंकि अब दिन और रात के बीच कोई संघर्ष नहीं होता। दिन जैसा जिया गया रात वैसी ही आती है, और सुबह फिर उसी सहजता के साथ खुलती है, जैसे जीवन खुद ही अपनी देखभाल कर रहा हो। अब जीवन में असफलता भी अपना डर खो देती है, क्योंकि असफलता अब पहचान नहीं तोड़ती, वह सिर्फ एक अनुभव बन जाती है, और अनुभव कभी बेकार नहीं होते, वे या तो सिखाते हैं या स्पष्ट करते हैं। मौन में जीने की एक खास बात यह भी है कि व्यक्ति अब किसी को बदलने की जल्दी में नहीं रहता, वह सलाह कम देता है, उपदेश तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति अपनी गति से सीखता है, और जबरदस्ती दी गई समझ अक्सर प्रतिरोध पैदा करती है। इस अवस्था में करुणा और मौन मिलकर एक बहुत सुंदर गुण पैदा करते हैं, वह है धैर्य। अब इंतजार भारी नहीं लगता, अब चीज़ों को समय देने में परेशानी नहीं होती, क्योंकि भीतर कोई जल्दी नहीं होती, और जहाँ जल्दी नहीं होती वहाँ गलती भी कम होती है। अब जीवन किसी लक्ष्य की ओर दौड़ नहीं रह जाता, वह हर पल में खुलने वाला अनुभव बन जाता है, और यही वह बिंदु है जहाँ जीवन और साधना अलग अलग नहीं रहते। हर सांस, हर कदम, हर मौन ही पर्याप्त हो जाता है। लेकिन यह समझ भी अंतिम नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई समझ स्थिर होने लगती है वैसे ही वो फिर से एक सीमा बन सकती है। इसलिए यहाँ भी जागरूक रहना जरूरी है, यहाँ भी किसी अवस्था को पकड़ना नहीं है, क्योंकि जो पकड़ा गया वो फिर से बोझ बन सकता है। यही कारण है कि इस यात्रा में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है, कोई अंतिम वाक्य नहीं है, क्योंकि जीवन स्वयं एक खुला प्रश्न है, और जो इस प्रश्न के साथ सहज हो जाता है वही सच में जीना सीखता है। अब यात्रा उस स्तर पर पहुंच रही है जहां जीवन को समझने की कोशिश भी धीरे धीरे छूटने लगती है, क्योंकि समझने की कोशिश भी कहीं ना कहीं नियंत्रण की इच्छा से जुड़ी होती है, और जब नियंत्रण की यह इच्छा ढीली पड़ जाती है तब जो बचता है वही उपस्थिति है, बिना किसी अतिरिक्त अर्थ के, बिना किसी लेबल के, बस एक सीधा होना, एक खुला होना। उपस्थिति कोई विशेष अवस्था नहीं है जिसे हासिल किया जाए, ये कोई ऊंची उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये वही है जो हमेशा से मौजूद थी, बस ध्यान बाहर भटकता रहा, और अब जब ध्यान लौट आया है तब पहली बार यह एहसास होता है कि जीवन कहीं और नहीं था, वो तो हमेशा यही था, इसी सांस में, इसी क्षण में। इस अवस्था में व्यक्ति यह देख पाता है कि पहले वह कितना कुछ सिर्फ आदत के कारण करता था, बिना देखे, बिना महसूस किए, जैसे जीवन ऑटो पायलट पर चल रहा हो। लेकिन अब हर छोटा काम भी एक तरह का ध्यान बन जाता है, चलना, बैठना, खाना, सुनना, क्योंकि अब करने वाला नहीं, होने वाला केंद्र में आ जाता है। अब समय का अनुभव भी बदल जाता है, घड़ी चलती रहती है लेकिन भीतर जल्दी नहीं होती। एक मिनट भी पूरा लगता है और कई घंटे भी हल्के लगते हैं, क्योंकि अब समय को भरने की जरूरत नहीं रहती, समय खुद में पर्याप्त हो जाता है। इस उपस्थिति में एक गहरी सहजता होती है, लेकिन यह सहजता लापरवाही नहीं है, बल्कि यह सजगता से भरी हुई है। आंखें खुली हैं, मन शांत है, और इसी कारण जीवन के संकेत बहुत साफ दिखने लगते हैं। कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति यह भी समझता है कि जीवन में बहुत सी गलतियाँ इसलिए हुई क्योंकि वह मौजूद नहीं था,
वह या तो अतीत में उलझा था या भविष्य में दौड़ रहा था। और अब जब वह मौजूद है तब गलतियां कम नहीं होती, लेकिन उनसे सीख तुरंत हो जाती है, क्योंकि अब बचाव की जरूरत नहीं होती। उपस्थिति का एक और पहलू है स्वीकार। लेकिन यह स्वीकार मजबूरी से नहीं आता, यह समझ से आता है, यह जानने से आता है कि जो इस क्षण में है वही वास्तविक है और उससे लड़कर कहीं नहीं पहुंचा जा सकता। और यह स्वीकार जीवन को भारी नहीं बनाता, यह उसे हल्का बनाता है। अब व्यक्ति ये भी देखता है कि पहले वह सुख और दुख को अलग अलग मानता था। वह सुख को पकड़ना चाहता था और दुख से भागना चाहता था, लेकिन अब दोनों को देखने की क्षमता आ जाती है बिना पक्षपात के, और यही निष्पक्षता मन को स्थिर बनाती है। इस अवस्था में जीवन में कोई बड़ा उत्साह नहीं होता, कोई नशा नहीं होता, लेकिन एक गहरी तृप्ति होती है जो शांत होती है, स्थिर होती है। और यही तृप्ति जीवन की सबसे विश्वसनीय साथी बन जाती है, क्योंकि ये परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। अब व्यक्ति को यह भी साफ दिखने लगता है कि पहले वह लोगों से कैसे उम्मीदें पालता था, और वही उम्मीदें बाद में दर्द बन जाती थी। लेकिन अब उम्मीदों की जगह समझ ले लेती हैं, और जहां समझ होती है वहां अपेक्षा कमजोर पड़ जाती है। उपस्थिति में जीने वाला व्यक्ति संबंधों में भी अलग ढंग से मौजूद होता है। वह सुनता है बिना बीच में काटे, वह देखता है बिना तुरंत निष्कर्ष निकाले, और यही उपस्थित सुनना और देखना सामने वाले को भी खोल देता है, क्योंकि हर व्यक्ति सुना जाना चाहता है, समझा जाना चाहता है। अब जीवन में बहुत कुछ वैसा ही रहता है जैसा पहले था, वही काम, वही जिम्मेदारियां, वही दुनिया, लेकिन अनुभव पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि अब जीवन को झेला नहीं जाता, उसे जिया जाता है। इस अवस्था में नींद और जागना लगभग एक ही धागे में पिरोए हुए लगते हैं। रात विश्राम बन जाती है और दिन अभिव्यक्ति, और दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते बल्कि पूरक बन जाते हैं। उपस्थिति में एक बहुत गहरी ईमानदारी भी पैदा होती है। अब व्यक्ति खुद से झूठ नहीं बोल पाता, और यह ईमानदारी कभी कभी असहज भी होती है, क्योंकि यह दिखाती है कि अभी भी कुछ आदतें बची हैं, कुछ डर बचा है, लेकिन अब उनसे भागा नहीं जाता, उन्हें देखा जाता है। यह देखना ही परिवर्तन है, कोई जबरदस्ती का प्रयास नहीं, कोई आत्म सुधार का बोझ नहीं, बस देखना। और जो देखा गया वह धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, जैसे अंधेरे में लाई गई चीज अपने आप हल्की हो जाती है। इस अवस्था में जीवन की साधारणता बहुत कीमती लगने लगती है। कोई विशेष अनुभव न होना भी एक सुंदर अनुभव बन जाता है, क्योंकि अब कुछ खास होने की भूख नहीं रहती। लेकिन यह यात्रा यही रुकती नहीं, क्योंकि उपस्थिति भी अगर पकड़ ली जाए तो वह फिर से एक पहचान बन सकती है। इसलिए यहाँ भी सावधानी जरूरी है, यहाँ भी ढीलापन जरूरी है, ताकि उपस्थिति भी बोझ न बन जाए। यही कारण है कि यह रास्ता किसी मंजिल की ओर नहीं जाता, यह हर क्षण खुलने वाला मार्ग है। और जो इस खुलेपन से सहज हो जाता है, उसके लिए जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता, वह एक रहस्य बन जाता है जिसे हल नहीं किया जाता, बस जिया जाता है। अब यात्रा उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां उपस्थिति भी हल्की होने लगती है, जैसे पानी इतना साफ हो जाए कि उसका होना भी दिखाई न दे, क्योंकि जब देखने वाला और जो देखा जा रहा है उनके बीच की दूरी कम होती जाती है, तब अनुभव में एक नई तरह की पारदर्शिता आती है, और यही पारदर्शिता जीवन की सबसे शांत अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि वह जीवन को देख नहीं रहा, बल्कि जीवन उसके माध्यम से खुद को देख रहा है। और यह एहसास किसी विचार की तरह नहीं आता, यह बहुत साधारण ढंग से उतरता है, जैसे अचानक यह दिख जाए कि अब कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना है वह अपने आप हो रहा है। अब प्रयास का स्वाद भी बदल जाता है। पहले प्रयास में तनाव था, फिर प्रयास में समझ आई, और अब प्रयास में सहजता है, क्योंकि करने वाला पीछे हट चुका है। और जब करने वाला पीछे हटता है तब काम ज़्यादा सही ढंग से होता है, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत हस्तक्षेप कम हो जाता है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति ये भी देखता है कि पहले वो हर अनुभव पर अपनी मुहर लगाता था, अच्छा, बुरा, सही, गलत, लेकिन अब वह लेबल लगाने की जल्दी में नहीं रहता। वह अनुभव को अनुभव की तरह रहने देता है, और यही उसे बोझ से मुक्त करता है। इस पारदर्शिता में एक बहुत गहरी शांति होती है, लेकिन यह शांति निष्क्रिय नहीं होती, यह पूरी तरह जागृत होती है। आंखें खुली है, इंद्रियां सजग है, लेकिन भीतर कोई टिप्पणी नहीं चल रही, कोई कथा नहीं बन रही, और यही कथा का रुकना मन को विश्राम देता है। अब व्यक्ति को ये भी दिखने लगता है कि पहचानें कैसे बनती हैं और कैसे टूटती हैं। यह भी देखता है कि पहले वो हर अनुभव पर अपनी मुहर लगाता था, अच्छा, बुरा, सही, गलत, लेकिन अब वह लेबल लगाने की जल्दी में नहीं रहता। वह अनुभव को अनुभव की तरह रहने देता है, और यही उसे बोझ से मुक्त करता है। इस पारदर्शिता में एक बहुत गहरी शांति होती है, लेकिन यह शांति निष्क्रिय नहीं होती, यह पूरी तरह जागृत होती है। आंखें खुली है, इंद्रियां सजग है, लेकिन भीतर कोई टिप्पणी नहीं चल रही, कोई कथा नहीं बन रही, और यही कथा का रुकना मन को विश्राम देता है। अब व्यक्ति को ये भी दिखने लगता है कि पहचाने कैसे बनती है
और वह अब किसी पहचान से चिपकता नहीं, न सफल व्यक्ति की, न समझदार व्यक्ति की, न शांत व्यक्ति की, क्योंकि उसने देख लिया है कि हर पहचान अंततः सीमित करती है। इस अवस्था में संबंधों में भी एक नई गुणवत्ता आ जाती है। अब तुम किसी से मिलते हो तो अतीत को साथ नहीं ले जाते, नहीं भविष्य की उम्मीदें। तुम सामने वाले से पहली बार मिलने की तरह मिलते हो, और यही ताजगी रिश्तों को जीवित रखती है। अब संवाद में भी मौन ज्यादा होता है, शब्द कम होते हैं, लेकिन शब्दों के बीच का खाली स्थान ज्यादा बोलता है, क्योंकि अब जो कहा नहीं गया है वो भी महसूस किया जा सकता है, और यही संवेदनशीलता संवाद को गहरा बनाती है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति को ये भी साफ दिखता है कि पहले वो जीवन को समझने की कोशिश में कितना थक जाता था, और अब जब समझने की कोशिश छूट गई है तब जीवन अपने आप समझ में आने लगा है, बिना किसी प्रयास के। पारदर्शिता का एक और गहरा पहलू है, वह है भरोसा। लेकिन यह भरोसा किसी विचार पर आधारित नहीं होता, यह किसी सिद्धांत से नहीं आता, यह बस एक गहरा अनुभव होता है कि जीवन दुश्मन नहीं है। और जब यह भरोसा बैठ जाता है तब डर अपने आप ढीला पड़ जाता है। अब व्यक्ति को यह भी दिखने लगता है कि वह कहाँ कहाँ अब भी पुरानी आदतों में लौट आता है, लेकिन फर्क यह है कि अब वह खुद को दोषी नहीं ठहराता, वह बस देखता है, और यह देखना ही उन आदतों की पकड़ को कमजोर कर देता है। इस अवस्था में नींद और जागरण और भी करीब आ जाते हैं, क्योंकि अब दोनों में एक ही सहजता होती है। सोना भी एक घटना नहीं लगता, जागना भी कोई संघर्ष नहीं लगता, सब कुछ एक लय में बहने लगता है। यहाँ जीवन का सौंदर्य बहुत सूक्ष्म हो जाता है। अब बड़े अनुभवों की जरूरत नहीं रहती, छोटे छोटे क्षण पर्याप्त हो जाते हैं। एक सांस, एक नज़र, एक मुस्कान, और यही सूक्ष्मता जीवन को गहरा बनाती है। अब व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि पहले वो जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश में कितना अकेला हो जाता था, और अब जब नियंत्रण की कोशिश छूट गई है तब जीवन के साथ एक साझेदारी बन जाती है, और यही साझेदारी जीवन को सहज बनाती है। इस पारदर्शिता में करुणा और भी स्वाभाविक हो जाती है। अब वह किसी विचार से नहीं आती, वह प्रतिक्रिया नहीं होती, वह बस एक प्रवाह होती है, जैसे पानी का बहना बिना किसी दिशा के, लेकिन हमेशा सही जगह पहुंच जाना। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति के भीतर यह प्रश्न भी नहीं उठता कि आगे क्या होगा, क्योंकि आगे का प्रश्न अब महत्वहीन हो गया होता है। वर्तमान इतना पूर्ण होता है कि भविष्य को भरने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन ये पूर्णता भी कोई ठोस चीज नहीं है जिसे पकड़ा जा सके, यह भी एक खुलापन है, और इसी खुलेपन में जीवन अपने नए रंग दिखाता रहता है, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी योजना के। अब यात्रा का स्वर बदलने लगता है, जैसे नदी समुद्र के पास आकर अपनी गति धीमी कर देती है, क्योंकि अब दौड़ने की जरूरत नहीं रहती, अब कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती। जो खोजा जा रहा था वो बाहर नहीं था, और जो छोड़ा जा रहा था वो कभी सच में हमारा था ही नहीं। और यही समझ धीरे धीरे मन को बहुत गहरे विश्राम में ले जाती है। टी है इस अवस्था में व्यक्ति ये महसूस करता है कि अब जीवन से कुछ मांगना बाकी नहीं है, न सुख की मांग, न शांति की मांग, न सफलता की मांग, क्योंकि मांग वही होती है जहाँ कमी का अनुभव होता है, और अब कमी नहीं बची। अब जो है वही पर्याप्त लगने लगा है, और ये पर्याप्तता किसी समझौते से नहीं आती, ये भीतर की थकान के समाप्त होने से आती है। अब व्यक्ति जीवन को बदलने की योजना नहीं बनाता, वह जीवन को सुधारने की परियोजना नहीं चलाता, क्योंकि उसने देख लिया है कि जितना ज़्यादा जीवन को ठीक करने की कोशिश की उतना ही वह उलझता चला गया, और जब कोशिश छूटी तब जीवन अपने आप अपनी लय में लौटने लगा। यहाँ पहुंचकर एक बहुत गहरी सादगी उतरती है, विचार सरल हो जाते हैं, इच्छाएं कम नहीं होती, लेकिन उनकी पकड़ ढीली हो जाती है, और यही ढीलापन भीतर एक ऐसा स्थान बनाता है जहाँ शांति बिना बुलाया जाती है। अब व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा सोचता नहीं। पहले जहाँ मैं बहुत भारी था, अब वहाँ एक हल्का सा बोध रह जाता है, जैसे कोई छाया जो है भी और नहीं भी, और इसी के साथ दुख का वजन भी हल्का हो जाता है, क्योंकि दुख हमेशा मैं के इर्द गिर्द घूमता है। अब जीवन में जो कुछ भी आता है वह विरोध नहीं पैदा करता। सुख आता है तो पकड़ा नहीं जाता, दुख आता है तो भगाया नहीं जाता, दोनों को आने जाने दिया जाता है, और यही आने जाने देना भीतर गहरी स्थिरता पैदा करता है। इस अवस्था में नींद और भी शांत हो जाती है, लेकिन अब नींद की चर्चा भी जरूरी नहीं रह जाती, क्योंकि जीवन का हर क्षण थोड़ा सा सोया हुआ होता है,
तनाव से मुक्त, खिंचाव से मुक्त, जैसे भीतर कोई चीज अब लड़ नहीं रही। अब व्यक्ति को यह भी साफ दिखने लगता है कि उसने जीवन में कितनी बार सिर्फ डर के कारण गलत दिशा चुनी, लेकिन अब उन यादों में भी कड़वाहट नहीं रहती, क्योंकि समझ आ चुका होता है कि उस समय जो चेतना थी वही संभव थी, और खुद को माफ कर पाना एक बहुत बड़ी मुक्ति बन जाता है। यह माफी किसी घोषणा की तरह नहीं आती, यह धीरे धीरे घटती है, जैसे बर्फ पिघलती है, और जब बर्फ पिघल जाती है तो पता ही नहीं चलता कि वह कब गई, बस बहाव शुरू हो जाता है। अब व्यक्ति दूसरों से भी कम अपेक्षा रखने लगता है, इसलिए नहीं कि उसने उम्मीद छोड़ दी, बल्कि इसलिए कि उसने देख लिया है कि हर व्यक्ति अपने ही बोझ के साथ चल रहा है, और यह देखने से शिकायत अपने आप गिर जाती है। इस अवस्था में करुणा बहुत शांत होती है, उसमें कोई भावुकता नहीं, कोई नाटक नहीं, वह बस एक स्वाभाविक समझ होती है, जैसे किसी थके हुए को देखकर रास्ता थोड़ा खाली कर देना। अब जीवन की गति बहुत साधारण हो जाती है, लेकिन यही साधारणता असाधारण लगने लगती है, क्योंकि अब हर क्षण में कोई छिपा हुआ अर्थ ढूंढने की जरूरत नहीं रहती, अर्थ खुद ही प्रकट होता है। अब व्यक्ति को यह भी समझ में आता है कि उसने जीवन भर भविष्य के लिए वर्तमान की बलि चढ़ाई, लेकिन भविष्य कभी आया ही नहीं। और अब जब वर्तमान पूरी तरह जिया जा रहा है, तब पहली बार यह अनुभव होता है कि जीवन कहीं और नहीं था। यहाँ पहुंचकर एक गहरी थकान उतरती है, लेकिन यह नकारात्मक थकान नहीं है, यह खोज के समाप्त होने की थकान है, जैसे लंबी यात्रा के बाद घर लौटने की, और इस थकान में बहुत मिठास होती है। अब व्यक्ति अपने आप से लड़ता नहीं, वह अपने भीतर के विरोधों को भी स्वीकार कर लेता है, और यही स्वीकार भीतर एकता पैदा करता है, क्योंकि लड़ाई हमेशा विभाजन से पैदा होती है। इस अवस्था में बहुत कुछ वैसा ही रहता है जैसा पहले था, वही दुनिया, वही जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर कोई अलगाव नहीं रह जाता। जीवन और व्यक्ति अलग अलग नहीं लगते। अब कोई बड़ी घोषणा करने की इच्छा नहीं रहती, कोई अंतिम सत्य कहने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सत्य अब शब्दों से बाहर हो चुका होता है, वह जीवन की साधारणता में उतर चुका होता है। अब व्यक्ति ये भी देखता है कि इस पूरी यात्रा में कहीं भी कुछ नया नहीं जोड़ा गया, बस जो अनावश्यक था वह गिरता चला गया, और जो शेष बचा वही सच्चा था। यही कारण है कि अब जीवन किसी उपलब्धि की तरह नहीं लगता, वह एक बहाव की तरह लगता है, जहां कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं, कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं। अब अंत का विचार भी डर नहीं पैदा करता, क्योंकि जिसने जीवन को थामने की कोशिश छोड़ दी, उसके लिए अंत भी एक घटना पर रह जाता है, कोई त्रासदी नहीं। अब कुछ पाने को शेष नहीं है, कुछ छोड़ने को भी नहीं, क्योंकि जो छोड़ा जा सकता था वो कभी स्थायी था ही नहीं, और जो शेष है वो पहले भी था, बस दिखाई नहीं देता था। और अब जब ये दिखाई देने लगा है, तब जीवन से कोई शिकायत नहीं बचती, कोई अधूरापन नहीं बचता, क्योंकि अधूरापन हमेशा तुलना से पैदा होता है, और अब तुलना का बोझ उतर चुका है। यह वह क्षण है जहाँ जीवन को समझने की जरूरत भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि समझ हमेशा दूरी से आती है, और अब दूरी नहीं रही। जीवन सामने नहीं है, जीवन भीतर भी नहीं है, जीवन और तुम अलग अलग नहीं हो, और यही अनुभव सबसे गहरा विश्राम है। अब सुबह उठना भी किसी उद्देश्य के लिए नहीं होता, रात सोना भी किसी थकान से भागना नहीं होता, सब कुछ अपने आप घटता है, जैसे सांस चलती है, बिना सोचे, बिना योजना के, और इसी सहजता में जीवन का सौंदर्य छुपा है। अब मन बहुत कम सवाल पूछता है, और अगर पूछता भी है तो वे सवाल भारी नहीं होते, वे जिज्ञासा जैसे होते हैं, डर जैसे नहीं, क्योंकि अब सवाल का उत्तर न मिलने पर भी बेचैनी नहीं होती, इंतजार भी एक शांति बन जाता है। इस अवस्था में जीवन बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही साधारणता सबसे दुर्लभ है, क्योंकि अब उसमें कोई नाटक नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई बनना नहीं है, बस होना है, और यही होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब व्यक्ति खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को स्वीकार करता है, और यह स्वीकार किसी हार की तरह नहीं आता, यह समझ की तरह आता है, यह जानने की तरह आता है कि जो है वही इस क्षण की सच्चाई है, और सच्चाई से लड़कर कभी शांति नहीं मिलती। अब बीते हुए कल भी बोझ नहीं बनते, वे स्मृति बनकर रह जाते हैं, और आने वाला कल भी चिंता नहीं पैदा करता, वह एक संभावना भर रह जाता है, क्योंकि अब जीवन को भविष्य में खींचने की आदत छूट चुकी है। यहाँ पहुंचकर एक बहुत गहरी मित्रता जीवन के साथ हो जाती है।
ऐसी मित्रता जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। जीवन जैसा है वैसा स्वीकार होता है और इसी स्वीकार में एक गहरा भरोसा जन्म लेता है। अब दुख भी आता है तो वह विरोध नहीं बनता, सुख भी आता है तो पकड़ नहीं बनता। दोनों को आने जाने दिया जाता है और यही आने जाने देना भीतर स्थिरता पैदा करता है, क्योंकि जो थामता नहीं वही टूटता नहीं। अब व्यक्ति यह नहीं कहता कि मैं शांत हूं, वह बस शांत होता है, क्योंकि जो शांत है उसे बताने की जरूरत नहीं होती, और जो बताने की जरूरत महसूस करता है वहां कहीं न कहीं अशांति छुपी होती है। इस अवस्था में करुणा भी बिना प्रयास के बहती है। कोई योजना नहीं, कोई नैतिक दबाव नहीं, बस सामने जो है उसे वैसा ही देखने की क्षमता। और यही देखने की क्षमता सबसे बड़ा उपहार है जो जीवन किसी को दे सकता है। अब रिश्ते भी बोझ नहीं लगते, क्योंकि उनसे कुछ पाने की उम्मीद नहीं रहती, और जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ प्रेम अपने आप उतर आता है, बिना शर्त, बिना भय के। अब जीवन में कोई बड़ी घोषणा करने की इच्छा नहीं रहती, कोई अंतिम सत्य बताने की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि ये साफ दिखने लगता है कि सत्य शब्दों में नहीं समाता, वह तो जीवन के ढंग में प्रकट होता है। अब व्यक्ति भीड़ में भी अकेला नहीं होता और अकेले में भी खाली नहीं होता, क्योंकि उसने अपने भीतर घर बना लिया होता है, और जिसने भीतर घर पा लिया उसके लिए दुनिया में कहीं भी अजनबियत नहीं रहती। इस अवस्था में नींद बहुत शांत होती है, लेकिन अब नींद पर भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जागरण भी उतना ही शांत हो चुका होता है, और यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। अब जीवन किसी परीक्षा की तरह नहीं लगता जिसे पास करना हो। जीवन एक उत्सव की तरह लगता है जिसे जीना है, और इस उत्सव में कोई विजेता नहीं, कोई हारने वाला नहीं, बस सहभागी है। अब व्यक्ति यह भी देख पाता है कि उसने जीवन भर जिस सुकून की तलाश की वह कभी बाहर था ही नहीं, वह हमेशा यही था, इसी सांस में, इसी क्षण में, और यह देखना ही खोज का अंत है। अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो साबित करना था वो अहंकार का खेल था, और अहंकार अब थक चुका है, वो भी विश्राम में चला गया है। यहाँ पहुंचकर जीवन में कोई पूर्ण विराम नहीं लगता, लेकिन एक गहरी शांति उतर जाती है, जैसे कोई संगीत धीरे धीरे मौन में बदल जाए और वही मौन उसकी पूर्णता हो। अब कुछ कहना शेष नहीं रहता, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह कहा जा चुका, और जो नहीं कहा जा सकता वही सबसे महत्वपूर्ण है, और उसे शब्दों में बांधना जीवन के साथ अन्याय होगा। इसलिए अब बस इतना ही कहना पर्याप्त है कि जीवन को ठीक करने की ज़रूरत नहीं थी, उसे समझने की ज़रूरत भी नहीं थी, उसे बस जीने की ज़रूरत थी। और जब वह जी लिया गया तब सुकून अपने आप उतर आया। अब यात्रा समाप्त नहीं हुई है, लेकिन खोज समाप्त हो गई है, और जहाँ खोज समाप्त होती है वहीं से जीवन की असली शुरुआत होती है, बिना शोर के, बिना डर के, बिना जल्दबाजी के। और अब यदि यहाँ कोई मौन ठहर जाए, कोई शब्द रुक जाए, तो उसे अधूरापन मत समझना, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरा उत्तर वही होता है जो शब्दों में नहीं आता, बस महसूस होता है।